कड़ी पत्ते के पौधे की रुकी हुई ग्रोथ को तेज करने के लिए आज के वीडियो में कुछ फ्री के फर्टिलाइज़र्स आपको बता रही हूँ, जिन्हें आप अपने किचन से निकाल कर अपने मीठा नीम के पौधे में डाल सकते हैं और अपने पौधे की ग्रोथ को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। कड़ी पत्ते के पौधे के ग्रोइंग का जो सीज़न होता है वो जून एंड से लेकर के पूरे मानसून तक चलता रहता है। तो अभी ये सही टाइम है कि आप अपने पौधे को खाद देंगे और अपने पौधे को ज़्यादा ग्रोथ लेने में और बरगद सा घना बनाने में हेल्प करेंगे। जितनी तपती गर्मियां हैं, ऐसे में यदि आपके कड़ी पत्ते का पौधा सूख रहा है तो इसे आप मल्चिंग कीजिए, पानी एक बार ही दीजिए। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने केले के छिलके ऊपर से बिछा रखे हैं, आप इस जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, आलू के छिलके रख सकते हैं या फिर अपने ही गार्डन से ड्राई लीव्स लेकर ऊपर से बिछा सकते हैं। जब आप लीव्स को ऊपर से बिछाएंगे तो तेज़ हवाओं में वो उड़ने लगेगा। तो इसके लिए आपको 1 इंच गुड़ाई करके और ऊपर से लीव्स बिछाकर थोड़े से सॉइल को बिछा देना होगा, जिससे कि वो जो मल्चिंग के पत्ते हैं वो उड़े नहीं। अभी क्योंकि बहुत ही तेज़ गर्मियां पड़ रही हैं, तो आप अपने कड़ी पत्ते को सिर्फ मॉर्निंग के धूप में रखिए। पूरे दिन के सनलाइट में हो सकता है कि इसकी पत्तियां जलने लगें। तो जलने से बचाने के लिए आप कौन सा खाद डालेंगे, पहले ये बताती हूँ। देखिए, ये जो खाद आपको दिख रहा है ये चावल का पानी है। चावल जब हम घर में बनाते हैं और बनाने के पहले उसे वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद जो पानी निकलता है उसे फेंकना नहीं है, उसे कड़ी पत्ते पर आप अच्छे से स्प्रे कर दीजिए और पानी ये दीजिए। ये वीक में 2 बार 3 बार दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये आपके कड़ी पत्ते के पौधे को घना बनाने में मदद करेगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गर्मियों में जो सॉइल अपने मॉइस्चर को खो देता है और बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो ये मॉइस्चर को बना कर रखेगा, यानी कि आपके गमले में बहुत सारे वर्मीज़ रहेंगे, जिससे कि आपका पौधा अच्छे से ग्रो होगा। ये जो अगली खाद है ये है डीएपी। देखिए, डीएपी एक ज़रूरी खाद होता है आपके गार्डन के लिए, और ख़ासकर जो परमानेंट पौधे होते हैं उन्हें हर एक 4 से 6 वीक के बाद आपको डीएपी 4 से 5 दाने ज़रूर दे देने चाहिए। इससे परमानेंट पौधों के रूट्स के विस्तार में और पौधों को लॉन्ग लास्टिंग रखने में ये मदद करता है। तो डीएपी दूसरी खाद है जो आप दे देंगे, अभी बरसातों के पहले एक बार दे दीजिए और इससे आप देखेंगे ग्रोथ डबल होने लगी है। डीएपी को पूरे साल में कभी भी दिया जा सकता है, सारे परमानेंट पौधे के लिए। अब अगली जो खाद है, यदि आपके जो पौधा है उसकी पत्तियां बिल्कुल सूख रही हैं, न्यू पत्ती नहीं आ रही है, तो आप कुछ आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट लेकर 1 लीटर पानी में डाल दीजिए और उससे स्प्रे कर दीजिए। ये एप्सम सॉल्ट नहीं है तो दूसरा चीज़ आप ये कर सकते हैं कि चाय पत्ती जो यूज्ड टी लीफ होता है उसे आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे में डायरेक्टली सॉइल में दे सकते हैं। एप्सम सॉल्ट यदि आप दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि मॉर्निंग में देना है और उस दिन पौधे को धूप में नहीं रखना है, शेड में रखना है। ये जब चाय पत्ती दे रहे हैं तो आप धूप में रख सकते हैं, डायरेक्टली सॉइल में दीजिए और ऊपर से पानी डाल दीजिए। यदि एप्सम सॉल्ट खरीदने के लिए आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप एप्सम सॉल्ट मंगा के रख सकते हैं। एक ज़रूरी खाद होता है और आपके सभी पौधों पर इस ग्रीन पिगमेंट के लिए वो उत्तरदायी होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ लेने में और आप यूँ कह सकते हैं पौधों को फंगस फ्री रखने में भी वो मदद करता है। अब बात यह है कि पौधे की लोकेशन आपको समझ में आ गई। अभी सिर्फ मॉर्निंग के धूप में रखना है, लेकिन बरसात में आप अपने पौधे को ओपन में रख सकते हैं। कड़ी पत्ते के पौधे पर हर एक 10 से 15 दिनों पर उसकी सॉइल में गुड़ाई ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि सॉइल जमने ना पाए। एक बार ही पानी दीजिए मॉर्निंग में। अब यदि आपके पौधे पर किसी भी प्रकार के फंगस का अटैक हो गया है तो आप क्या करेंगे? ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये आपके पौधे के ग्रोथ में भी मदद करेगा और फंगस फ्री रखेगा। आपको करना क्या है, 1 चम्मच हल्दी लेकर के आपको अपने पौधे पर कुछ इस तरीके से बिछा देना है और ये जो चायपत्ती वाली खाद आपको बताई है ये उसके ऊपर से डाल दीजिए। इस चायपत्ती में नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा है, तो एक तो पत्तियाँ बहुत ही लश ग्रीन होंगी और दूसरा ये जो हल्दी है ये आपके पौधे को फंगस फ्री रखने में, सॉइल की गुणवत्ता को बढ़ाने में और न्यू ग्रोथ को लेने में मदद करेगा। हल्दी के और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये जो हल्दी है ये एंटीसेप्टिक भी होता है, तो आपके पौधे को सूखने मरने से बचाता है।
वैसे भी कड़ी पत्ते के पौधे को हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली इसके लीव्स को हम खाते हैं, तो इसलिए किसी भी प्रकार के हार्श केमिकल को देने से बचना चाहिए। अभी गर्मियों में यदि आपने इस कड़ी पत्ते के पौधे को संभाल लिया तो आने वाले बरसातों में बहुत अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे। अब जिनके पास ये पौधा नहीं है और न्यू लेकर आ रहे हैं, तो जब आपके यहाँ बरसात शुरू हो तभी लेकर के आइए। जून की गर्मी में यदि आप लेकर आते हैं और बरसात नहीं हो रही है तो हो सकता है रीपॉट करने में ये पौधा सूखने लगे। और जब आप लेकर आएँ तो इस बात का ध्यान रखें कि इसे कम से कम 8 से 12 इंच के बीच के कंटेनर में लगाएं, वेल ड्रिल्ड सॉइल में लगाएं और इस पौधे को बार बार रीपॉट करने से बचें। जब इसकी जड़ें बहुत भर जाती हैं, जो कि बहुत टाइम लगता है भरने में, 2-3 साल लगते हैं, बहुत भर जाएंगी उसके बाद ही रीपॉट करने का सोचें। और रीपॉट करने का हमेशा सही टाइम जो है वो बरसात या स्प्रिंग होता है। अब ये जो पत्ते मैं आपको दिखा रही हूँ, यदि आप इसे हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो कभी भी पत्तों को खींच करके ना निकालें। आप हमेशा इस पूरी डंडी को वहाँ से कट कर लें, इसके रूट के पास से, जहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ। यदि आप लीव्स को निकाल लेते हैं और इसकी पतली सी स्टेम को छोड़ देते हैं तो इससे ये पौधा सूखने लगेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। वैसे ये जो मीठा नीम का पौधा है ये ज़मीन में अपने आप ही ग्रो हो जाता है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कंटेनर गार्डनिंग में पौधों को वो सारी सुविधा देनी पड़ती है जो ज़मीन में पौधों को मिलता है, इसलिए हम स्पेशल केयर करते हैं। अदरवाइज़ ये औषधीय पौधे हैं, इन्हें बढ़ाने के लिए कोई केमिकल खाद की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।